हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सेठ प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग बिहार पुलिस को सेठ रिवीजन के तौर पर हम देख रहे हैं। यह जो सेट है दोस्त, मैं आपको बता दूं, कौटिल्य जीएस का है, जो आपको प्रदीप सर द्वारा संचालित किया जाता है। यह सेट नंबर हमारा होगा आज 17, जो सबसे नवीनतम सेटों में से एक है। इससे पहले हम 16 सेट को रिवीजन करवा चुके हैं। तो आप अगर पहली बार यह वीडियो देख पा रहे होंगे तो मैं आपसे जरूर आशा न पूर्ण विश्वास करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए बिना वक्त को हम जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला जो हम प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केवल क्वेश्चन और आंसर के तौर पर हम केवल एक बेहतरीन रिवीजन करेंगे, कम समय सटीक तैयारी। और यही है उद्देश्य हमारा तो उद्देश्य है साहब कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नई दुनिया का पता कैसे लगा। तो पता है कि नई दुनिया का जो पता लगा था वह जो है नाभिक अभियानों के द्वारा, और सर्वप्रथम जो है खोज अमेरिका के किया गया था 1492 में। कोलंबस एक व्यक्ति था जो यूरोप के आपको यानी स्पेन का रहने वाला था। आपको पता होगा कि अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जुलाई उन्हें आपको 1776 को मनाता है। तो आप उसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह कहता है कि कस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो आपको पता है कि कस्तुनतुनिया जो था वह आपको बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो आपको बी वाला बिल्कुल सही है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। आपको पता है कि 4 जुलाई 1776 को आपको अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। तो उसका जो प्रमुख था कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग, यानी पूछा जाए कि लिखित संविधान अगर कोई है तो वह अमेरिका का था। अगर पूछा जाए कि लिखित संविधान सबसे बड़ा किसका है तो भारत का। अगर पूछा जाए कि अलिखित संविधान किसका है तो वह ब्रिटेन का हो जाएगा। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है। बड़ा बेहतरीन फेमस लाइन हुआ करता था लुइस 14वां को। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। सरहुल किनका पर्व है। तो सरहुल जो है आपको यह झारखंड राज्य में यह मनाया जाता है और यह जो है आपको मुंडा के द्वारा मनाया जाता है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी। तो आपको पता है कि कपास का जो खेती हुआ था वह आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलेगा। वही हड़प्पा सभ्यता, अगर पूछा जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है तो वह नदी हो जाएगा रावी। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में जाना जाता है। तो वह कार्ल मार्क्स का। आपको पता है कि इनका एक फेमस बुक था दास कैपिटल। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देश के बीच हुआ था। यह देश था तुर्की और रसिया के बीच हुआ था। तो ए वाला बिल्कुल सही है। ए पर्सन हु बिलीव इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वार। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बॉल आपको पैसिफिस्ट, आपको बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको सुमिलित करके आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का सही है राघव समिति का जो संबंध था ना वह प्रतिस्पर्धा नीति और कानून से, यानी 1 का 3। और 1 का 3 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जो अभिप्राय है वह आपको अंतरराष्ट्रीय में बाधाओं को समाप्त करना, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। 12 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है वह आपको कहता है
तो वह कौन सी वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था? वह जो है आपको 1991-92 वाला, यानी भारत में उस समय उदारीकरण था और उसे जनक जो है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। तो आपको सी वाला बिल्कुल सही है। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था? तो विकसित किया गया था आपको 1997 में, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश एक ग्रंथ जो है साहब, वह आपको धार्मिक कथा पर आपको आधारित था। ये वाला बिल्कुल सही है। गोवा कर्नाटका सीमा पर दूधसागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? तो वह मांडवी नदी के द्वारा निर्मित है। तो बी बिल्कुल सही है। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो यह जो संबंधित है, तो 16 नंबर प्रश्न का स्रोत वाला बिल्कुल सही है। प्रतीक्षा काशी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वही कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ऐसे तो आंध्र प्रदेश में होता है, आपको पता होगा। और जो है आपको कथक उत्तर भारत और भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आपको माधिका ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का जो माधिका आएगा ना, वह आपको डी वाला बिल्कुल सही है। फुलदेही एक फसल उत्सव है जो मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? देखिए, फुलदेही एक जो है यह फूलों का त्योहार होता है और यह उत्तराखंड से संबंधित है, जिसे फूलों का आपको राज्य कहा जाता है। मेरी शर्तें पर किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है आपको शरद पवार का है। शरद पवार होना चाहिए। एनसीपी इन्हीं ही स्थापना किया था। 21 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको सूची दिया गया और सूची की सहायता से आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर जो है आपको क्या होगा। जरा 22 नंबर प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न का कहता है एड्रेनिल जो है आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुस्सा का डर। एस्ट्रोजन तो महिला में यानी 2 का 3, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह आपको 23 नंबर और 23 नंबर जरा प्रश्न को जरा देखिए। मैं थोड़ा सा इसे छोटा करता हूँ। चलिए, कहता है इनमें कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो जो नहीं है ना, वह आपको पता है, आपको एबिसिक एसिड, यानी आपको डी वाला बिल्कुल सही है। ब्रेड मोल्ड राइपोजस में जनन होता है। यह जो जनन होता है मेरे मित्र, वह आपको बीजाणु गठन के द्वारा होता है। तो सी बिल्कुल सही है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? यह परत जो कहलाती है वो आपको सिरोमा कहलाता है, यानी ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी है मेरे मित्र, वह आपको जल के वहन के लिए। तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? देखिए, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या हो सकता है? तो नन होगा, इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब है। 28 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 29 नंबर, और 29 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो वह कहता है, थोड़ा सा इसे और छोटा कर लिया जाए। 29 नंबर जो प्रश्न है वह कहता है कि मेडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो फूलों की स्थिति के बारे में इनको ज्ञात नहीं था, बाकी सारे विकल्प सही है। इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया कहलाता है स्टीमिंग। यह प्रश्न 2000 आपको 22-23 में शायद यह पूछा गया था बिहार पुलिस में। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, ये भी आपको बताना है। इन्वर्स आपको ट्रिगोनोमेट्री से यह बताना है। ट्रिगोनोमेट्री है 31 का, यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो जो कैल्शियम के कारण होता है वह उसे हम मिल्क फीवर कहते हैं। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? यह जो होता है आपको एस्बेस्टस के द्वारा, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे सुमिलित करना है। 34 नंबर प्रश्न को जोड़ा देखिए। यहाँ पे आपको सुमिलित करके आपको बताना है। तो आप इसे सुमिलित जब करते हैं कि जमुना पारी क्या है, तो आपको पता है कि जमुना पारी जो होता है एक तरह से दुधारू होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जमुना पारी एक दुधारू होती है, यानी 1 का 4 होगा। तो अगर 34 का विकल्प के अनुसार हम यहाँ पे बात करते हैं तो 1 का 4 आपको यहाँ पे अगर मिलाते हैं
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। जनमत का पर्यायवाची बताएं, तो जनमत का पर्यायवाची कन होगा, तो जनमत का पर्यायवाची जन विचार होगा। यानी पर्यायवाची का मतलब होता है कि एक शब्द के बदले हम अनेक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सिंड्रोम निम्नलिखित किसके कारण होता है, तो सिंड्रोम जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा मिथोमोलोविन के कारण होता है, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। एंजाइम क्रिया करते हैं, तो एंजाइम जो है अब क्रिया जो करता है वह सक्रियण ऊर्जा घटाकर करता है, यानी ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया है ओम बिड़ला साहब को, जो राजस्थान के कोटा से सांसद है और 17वीं का भी यही थे। और विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी। तो आप इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। अगला जो है आपको 40 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर आपको डी वाला बिल्कुल सही है। कहता है कि नेशनल, यहाँ पे एनटीए नेशनल आपको टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभी हाल ही में कौन बने हैं। इस प्रश्न को अगर देखा जाए 41 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल प्रदीप सिंह खरोला को बनाया गया है, यानी ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 41 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 42 और 42 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपको कहता है कि यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है, वह कोझिकोड यहाँ पे केरल वाला हो जाएगा, तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था। यह जो किया गया था वह अपना देश की राजधानी नई दिल्ली यानी भारत में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। यहाँ पे मैथ है और इस प्रश्न को आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही। भारत और किस देश के बीच मेडिकल वीजा सुविधा शुरू हुई है, तो यह जो हुआ है भारत और बांग्लादेश, शेख हसीना जुल्फों वाली। आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश का बड़ा बेहतरीन आपको संबंध है और भारत जो है अपना बाउंड्री जो है सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगला जो प्रश्न है कि खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के है जिनको सेना ने पर्यटकों के लिए खोला है, तो यह जो प्रश्न है वह लद्दाख के लिए वह है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। पिंटर पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया, तो यह प्रदान किया गया अरुंधति राय को। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत कुल कितने मेडल जीते, वही ब्रिक्स होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही है 29 मेडल भारत ने अपने नाम कर लिए। द ट्रेन इज अराइवल प्लेटफॉर्म नंबर, तो देखिए प्लेटफॉर्म पर क्या करेगा, ट्रेन आएगा और जब आएगा तो क्या लगेगा, एट लग जाएगा, यानी आपको ए वाला बिल्कुल सही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जिसे हम विपक्ष बोलते हैं तो वह राहुल गांधी हो जाएगा। मैं लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले, अच्छा कहने का मतलब कि हाल ही में 2020 वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें 2 मैचों में लगातार जो है हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे पैट कमिंग्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। भूपट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व पूछ रहा है, तो तत्व में हमारा एल्युमिनियम ही होगा, तो 52 का ऑप्शन नंबर ए आपको तत्व है तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, धातु हो जाएगा तो एल्युमिनियम होगा, तो ए वाला बिल्कुल सही है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो घनत्व में जो है ना डेंसिटी वह क्षुम मंडल में, अधिकांश मौसम संबंधी आयन मंडल में हमारा कम्युनिकेशन होता है, समताप मंडल में ओजोन परत होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही। स्वागत होना चाहिए, स्वागत का सही संधि विच्छेद, और यह बिहार पुलिस के पूछा हुआ प्रश्न है, सुजोड़ आगत, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। 54 नंबर प्रश्न के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 55 और 55 नंबर जो प्रश्न है वह कहता है कि जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करती है, तो यहाँ पे उत्तर पूर्व से हो जाएगा, यानी ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो यही लक्षद्वीप की है और अभी भी है। यहाँ पे आपको रीजनिंग है तो 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है,
तो इसको जो जाना जाता है ना, वह आपको जमुना के नाम से जाना जाता है। अवध के अंतिम शासक कौन था? यह भी प्रश्न बिहार पुलिस से पूछा गया है। बाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 60 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का अगर सही आंसर की बात करते हैं तो सी वाला बिल्कुल सही। द हिंदू स्वदेश मित्रण किसने प्रकाशित किया था? यह प्रकाशित किया गया था सुब्रमण्यम अय्यर साहब के द्वारा। ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 एक तरह से अगर देखा जाए तो वह जो है आपको वसीय अम्ल है, यानी आपको 62 का ये वाला बिल्कुल सही है। 62 के बाद आएगा हमारा 63। 63 जो है कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है। देखिए, कैंसर कोशिका को परीक्षण को क्या कहा जाता है? उसे हम बायोप्सी कहते हैं, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है 63 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 64, और 64 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और यह जो कहता है कि आपको यहाँ पे आनुवांशिक होना चाहिए। आनुवांशिक विकार जिससे केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाता है, वह क्या कहलाता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। राम हेल्प एवरीवन, तो राम सभी को मदद करता है, यहाँ पे आपको डज नोट ही हो जाएगा, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ये शायद करवाया गया था। तो 66 का हम डी के साथ जाएंगे, और यही इसका सही जवाब है। कहता है कि भारत का कौन सा राज्य सुदेश्वर महोत्सव मनाता है? यह मनाता है अपना केरल। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय सुबत्ता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। तो सी बिल्कुल सही है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 53 में हुआ था। 53 नहीं है तो यहाँ पे 56 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फजल अली आयोग बनाया गया था, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? देखिए, नागरिकता जो है आपको भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है, तो बी बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया, और इसकी जो प्रकृति है वाद्य योग है। करेक्ट यहाँ पे वर्ड आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखा जाए 72 का, तो ए भी सही है और सी भी सही है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? यानी 73 नंबर प्रश्न का है, तो 40 नंबर आर्टिकल बिल्कुल सही है। 40 नंबर से सही है जी ना। 40 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 73 के क्या होना चाहिए? 40 में तो आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं होगा, 40 वाला तो होगा ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 52 में नहीं होगा, 40 में नहीं होगा, 51 में तो है ही नहीं, 51 में है, 51 ही होगा। 51 में तो मौलिक कर्तव्य है, तो हम 51 के साथ जाएंगे। देख लीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। अगला है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल है। यह कथन किसका है? यह जो कथन दिया गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। इन्हीं के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपको पता है कि सरोजिनी नायडू भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 में कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसी की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था। तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तो तड़ित चालक जो निर्मित होते हैं ना मित्रों, वह आपको तांबा के द्वारा। यहाँ पे रीजनिंग है, सिंपल सा प्रश्न है, तो बी वाला बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 77, और 77 नंबर प्रश्न को जरा देखिए। कहता है मोर शब्द है, तो मोर एक तरह से अगर देखा जाए तो यह जो शब्द है ना, वह तत्भव है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या क्या है? 10 के पावर -15 मीटर। तो हम डी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या क्या होगा? तो 78 का क्या होगा? ये 10 के पावर जो 10 होता है, तो यह तो आपको एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। देख लीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। अगला है कि आशा की धातु, तो आशा की धातु अगर यहाँ पे देखा जाए 79 का, तो यहाँ पे यूरेनियम बिल्कुल सही। ये तो टाइम एंड वर्क से प्रश्न है, तो इसका डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो नाइट्रोजन किस में होता है? सी में तो नाइट्रोजन होता ही नहीं है, तो सी तो होगा नहीं। तो हम अगर देखा जाए तो 81 का विटामिन बी में होता है, BO1 B2 ये सब में होता है नाइट्रोजन, तो ये बिल्कुल सही है। सेल्फ ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है?
यह तो आपको सेल्फ ड्रग एक तरह से जहर होता है, तो जवार नाशी हो जाएगा। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण है। यह जो गुण है वह क्या होता है, उपचायक यहाँ पर होना चाहिए। 83 का बोल वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि चूज द करेक्ट वॉइस। माई पेन वाज आपको स्टोलन, यानी इस प्रश्न का सही है कि समवन स्टोल माई पेन, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। 84 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 85, और 85 नंबर जो प्रश्न है वह आपको कहता है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। यह जो कहलाता है मेरे मित्र उत्परिवर्तन, जो डार्विन के द्वारा दिया गया था। व्यपकत का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो डलहौजी से संबंधित होगा। यहाँ पे 86 का डी वाला बिल्कुल सही है। 87 नंबर प्रश्न यह रीजनिंग से संबंधित है, और इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो 87 का यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही। अंग्रेजी पत्र है इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू होना चाहिए। अगला जो संख्या है वह आपको बताना है, यह परसेंटेज से बड़ा सिंपल सा यह मैथ है, और इसका सही आंसर 33 सही 1/3% वाला बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया, तो वही ज्योतिबा फुले वाला। तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन हुआ करता था, तो हम बी के साथ जाएंगे, और बी बिल्कुल सही है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता थी, निम्नलिखित में कौन सा था, तो यह जो हो जाएगा भारत के विभिन्न भागों में समानांतर सरकार के उदाहरण के रूप में चिन्हित था, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताना है 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। 92 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 93, और 93 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में कौन सा सुमलित नहीं है। तो देखिए सुमलित की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड मियो का कार्यकाल बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग का भी सही है, आपको लॉर्ड इलिंग आपको प्रथम का भी कार्यकाल यहाँ पे सही हो जाएगा, परंतु लॉर्ड इलिंग द्वितीय का कार्यकाल गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है। तट अगर पूछता तो राज्य पूछता तो गुजरात होता, परंतु ऐसा प्रश्न है नहीं, तो मरीना तट यानी आपको हम बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। अगला है कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर आपको बताना है, तो परिमेय संख्या तो आपको एक ही को दिखाई दे रहा, बी वाला बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा असत्य है, असत्य को पहचानना है, तो असत्य जो है टेरामाइसिन लैंडस्टीनर। देखिए लैंडस्टीनर ने ब्लड समूह की खोज किया था, जैसे ए बी ओ ए सब का, ना कि टेरामाइसिन का, तो ए वाला गलत है और यही सही है, बाकी सारे विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है कि लिथोट्रिप्सी क्या है। यह जो प्रश्न है यह आपको गुर्दे जिसे होते हैं ना पत्थरी को किरणों द्वारा, यह आपको बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, यानी 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था, 88 में किया गया था, और इसका अधिनियम था 1992 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, और यह सेबी को आपको काम है कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। इसकी पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरीबुच को बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। अब आज का अंतिम जो प्रश्न है मेरे मित्र, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरान की जो मुद्रा है वह तोमान हो जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।